आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम में स्वागत है। आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि त्योहारों के समाप्त होने के बाद बची हुई पूजा सामग्री का क्या करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले मेरे YouTube चैनल संगम को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं। हाल ही में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा का महापर्व मनाया गया है। पूरे भारत में इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सभी लोगों ने विधि विधान से पूजा करते हुए भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इसे सफल बनाने के लिए कई प्रकार की पूजा सामग्री को भी एकत्रित करते हैं। कुछ लोग त्योहारों के बाद पूजा के सामान को फेंकने की भूल कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। माना जाता है कि पूजा की सामग्री को फेंकने से कुछ अपशगुन होने की आशंका होती है। ऐसे में पूजा के बाद पूजन सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करने से असमर्थ हैं तो अन्य तरीकों से भी सामग्री को रखा जा सकता है। इस कड़ी में आइए जानते हैं पूजा के बाद सामग्री का क्या करना चाहिए। पूजा के दौरान कुमकुम लगाया जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि पूजा के बाद आपके पास कुमकुम बच गया है तो सुहागिन महिलाएं इसे अपनी मांग में भी भर सकती हैं। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि पूजा के बाद आपके पास कुमकुम बच गया है तो सुहागिन महिलाएं इसे अपनी मांग में भी भर सकती हैं। इस अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। फूल माला त्योहार ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी घर में फूल माला भगवान को चढ़ाई जाती है। ऐसे में पूजा के बाद आप फूल माला को खोलकर इसके फूलों को बगीचे में भी डाल सकते हैं। इससे ये नए पौधे भी उग सकते हैं। माता की चुनरी आम तौर पर पूजा के दौरान माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आपके पास माता जी की चुनरी है तो आप इसे घर की अलमारी में रख सकते हैं। यदि चुनरी बड़ी है तो आप इसे किसी पूजा की कार्यक्रम में भी माँ के आशीर्वाद के रूप में ओढ़ सकती हैं। सुपारी पूजा के दौरान सुपारी का उपयोग किया जाता है। इससे बहुत लाभकारी माना जाता है। पूजा के बाद आप सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर एक सुरक्षित जगह पर रख सकती हैं। नारियल हिंदू धर्म में पूजा में नारियल को रखना शुभ माना जाता है। इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यदि नारियल प्रसाद के तौर पर चढ़ाने वाला नहीं है, इसे जल में प्रवाहित कर देना ही उचित माना जाता है।